अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम चैप्टर 3 के एसओ लो देख रहे हैं, जो फेडरल बोर्ड की तरफ से हमें इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के रेलेवेंट पूछा गया है केमिस्ट्री के रेलेवेंट। ये जो चैप्टर 3 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट्स है आपका केमिस्ट्री का, क्योंकि हर चीज़ इसी में आई हुई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेलेवेंट है। तो हमें चैप्टर 3 जो है ना, इसमें से ये एसओ लो हमें गिवन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखते जाएं कि ये जो इसके रेलेवेंट जो भी आता है क्वेश्चन आप में ना हो, तो आप इसको मेंशन कर लें अपनी बुक पे। तो इनको याद करें अच्छी तरह से क्योंकि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट को इनको क्वेश्चन की समझ नहीं आती कि कौन से क्वेश्चन है, तो आप मुझे एक वीडियो में कमेंट करेंगे, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट इनके आंसर अपलोड करूंगा, इनके रिलेवेंट आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से आया होगा तो आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये आपके एसोलो जा रहे हैं। तो चैप्टर आपके जो है ना, ये 3 के, तो सारे ओवरऑल आपने इसको देखो। स्टेट द आइसोटोप्स एक्सिबिटेड द रेडियो एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंस है रेडियो एक्टिविटी वाला। तो डिस्कस द इम्पॉर्टेंट आइसोटोप यूजिंग द कार्बन डेटिंग वाला भी इम्पॉर्टेंस है। एंड मेडिकल इमेज में एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन पॉजिटिव कैटेशन नेगेटिव कैटेशन आइन फ्रॉम द आइटम। अब देखो कैटेशन और एनाइन वाला भी उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब जो एग्जांपल दी हुई उस तरह से। यूजेज ऑफ द सिंबल ऑफ आइटम और आइन का इंटरप्रेट द यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ आइटम्स और आइन को डिफाइन करना है। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, रिलेटिव मासेस अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स के रेलेवेंट। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट रिलेटिव मासेस, जो आपको एग्जांपल दी गई हैं आइसोटोप्स के रेलेवेंट ना, तो आपके वो आपके इम्पार्ट्स हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वाला। आइडेंटिफाई द पीरियड, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें नहीं है, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट्स हैं। रेडियो एक्टिविटी वाला देख लो, चार्ज द प्रोटॉन वाला। उसके बाद न्यूक्लियस एटम मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ एटम की डेफिनेशन, आइसोटोप्स की डेफिनेशन, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनको देख लें। तो ये सारा ओवरऑल आपने तैयार करना। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट आइसोटोप्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने, वो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी हम चलते हैं इसी चैप्टर पे। चैप्टर 3 के में जो क्वेश्चन आए उनको मेंशन जो किए गए हैं उनके रेलेवेंट निशान लगाते हैं और उनको तैयार करते हैं। अभी मैं इन्हें निशान लगाए हुए हैं, आपको बुक दिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, आपसे जो ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक मॉडल के रेलेवेंट आपको चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि सिंपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, असल में मेन जो आपका आइसोल होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम था, यहाँ से देखना है आपने। स्ट्रक्चर ऑफ असल में जो न्यूक्लियस आता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो भी आते हैं वो आपको आने चाहिए इनके रेलेवेंट, आपने इसको फुल आउट स्टडी करनी है। न्यूक्लियर फोर्सेस, हाँ ये भी आपके स्ट्रांग फोर्सेस वाला हो गया। ये यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस बन सकता है कि जिसमें आपको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस के रेलेवेंट यूज़ करना होगी। तो ये आपका न्यूक्लियर फोर्सेस वाला, इसको भी आपने सही तरह से स्टडी आउट करना है। तो फिर मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में क्या करूँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके किस तरह से बनते हैं तो वो अपलोड कर दूँगा, तो आपने उनको तैयार कर लेना है। इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंस है, सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस पर कौन से चार्ज आ रहे हैं, रिलेटिव मास भी बताने हैं। तो ये सारे ओवरऑल आपके इंपॉर्टेंट्स है। इसका रिलेशन बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनका क्या आपस में रिलेशन है, इस चीज़ को ये क्लैरिटी इसमें यहाँ पर डिफाइन की गई है। बिहेवियर ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये भी आपको बिहेवियर ऑफ करना है। तो इसके बाद आपका चार्ज न्यूट्रली रेडियो आइसोटोप्स, देखो रेडियो आइसोटोप्स वाला भी इंपॉर्टेंस है। ये क्या उसमें प्रोटॉन ऑफ द एटॉमिक नंबर, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। प्रोटॉन ऑफ एटॉमिक नंबर कौन से होते हैं, प्रोटॉन कौन से होते हैं, यही होते हैं प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ये याद रखना बाद में। अब हमारे पास देखो हाइड्रोजन एच का क्या है, प्रोटॉन 1 होता है, 1H1 लिखते हैं। अब हीलियम का कहते हैं 2He4, मतलब हमारे पास प्रोटॉन क्या होगा, 2 होगा, 2He4 होता है। ऊपर वाले से देखो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है ऊपर वाला जो हाइड्रोजन के ऊपर लिखा होता है उसमें से ये नीचे वाला नंबर माइनस कर लेते हैं, जो बचता है वो हमारे पास प्रोटॉन हो जाता है। कार्बन का 6C612 होता है ना,
ऊपर वाला 12 होता है। अब हमारे पास 6 तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन कैसे बनाएंगे यार, वो 6 में से माइनस कर लेंगे, न्यूट्रॉन बन जाता है। ये ओवरऑल चीज़ें आपने स्टडी करनी है कि माइनस नंबर कौन सा होता है, प्रोटॉन नंबर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर कौन सा होता है, न्यूट्रॉन नंबर कौन सा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आपने लाजमी इनको सॉल्व आउट किया करो। प्रोटॉन देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, माइनस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लेते हैं। देखो माइनस नंबर भी दिया हुआ, वो भी दिया हुआ, आसान हो गया। रेडियो एक्टिविटी, ये इम्पॉर्टेंस द क्वेश्चन फॉर योर फेडरल बोर्ड। रेडियो एक्टिविटी में कार्बन 12 क्या करती है, कार्बन 14 सॉरी कार्बन 12, यूरेनियम 2038 क्या करती है। ये तीन, ये जो पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स जो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। रेडियो एक्टिविटी इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो आपके कंसेप्चुअल उसको कहते हैं, आ सकता है ये। फिर उसके बाद रिलेटिव मास और एटॉमिक यूनिट, ये आपने स्टडी आउट कर लेने हैं कौन से एटॉमिक मास हैं ये वो। तो ये असल में रिलेटिव मास एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपने वो पता होनी चाहिए तकरीबन। तो इसी तरह कार्बन का आप बता सकते हो कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जांपल दी गई है। बाकी एसोटोप्स इम्पॉर्टेंस है, आइसोटोप्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपसे। फिर आइसोटोप्स के पूछ सकते हैं कि आइसोटोप्स में क्या हमारे पास है। तो आइसोटोप्स में एक डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन है आइसोटोप्स की, ये वाले isotopes are atom elements whose the nuclei have the same atomic number or different mass number। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये आपके जो हो गया लाइक, तो हमारे पास क्या हो गया, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आपको आना चाहिए। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मैं आपको सिंपल समझा दूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ईजी मेथड है इसको, मतलब ओवरऑल आप स्टडी कर लें, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है। तो आपका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूंगा, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम, इसमें हमने हाइड्रोजन आइसोटोप्स में ये बनाते हैं। उसके बाद कार्बन आइसोटोप्स, इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। आपने इसको मैं ओवरऑल समझा दूंगा, अभी तो आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंस हैं आपके, हाइड्रोजन आइसोटोप्स सारे इंपॉर्टेंस हैं। ये ना होगा आपके इंपॉर्टेंस नहीं लिखा हुआ तो आपने नहीं करना, ये सारे ओवरऑल इंपॉर्टेंस हैं। क्लोरीन के, जो भी आपका यूरेनियम का भी इंपॉर्टेंस आइसोटोप्स हैं। ये ओवरऑल सारे के सारे आपके आइसोटोप्स में ये इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाओ, उसका एटॉमिक नंबर बताओ और न्यूट्रॉन नंबर बताओ, बस उसके आइसोटोप्स कितने हैं, तो ये सारा ओवरऑल बताना है। इसके आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन के देयर आर 2 आइसोटोप्स हैं, तो विच हैव द क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसमें मैं आपके इसमें बता दूं, प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन नंबर हमारे पास देखें, हमारे पास होता है 17। और उसके बाद न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 35 में से माइनस कर लेंगे, हम बता देंगे विच हैव द न्यूट्रॉन, क्लोरीन इतना रखती है, अब 37 में से फिर 17 माइनस करेंगे, वो इतना रख लेती है। बस सारा वाली ये चीज़ें डिफाइन करनी होती है। ये इंपॉर्टेंस है यूरेनियम ऑफ द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स 3 आपको आइसोटोप्स दिए गए, ये मेरे ख्याल में 4 आए, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लें कि कोई मसला नहीं है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास आप पीछे पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन इसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी हुई है। इस ये इंपॉर्टेंस अबंडेंस वाला, वो रिलेटिव एलिमेंट्स वाला, ये देखो ना उधर मेंशन किया हुआ था। मतलब ये आपका ना, ये जो आपका सोल्यूशन है, ये इंपॉर्टेंस है, ये जो इस तरीके से आपको दे सकते हैं कोई ना कोई आपका न्यूमेरिकल यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। कार्बन डेटिंग वाला आ गया, रेडियो एक्टिविटी कार्बन डेटिंग वाले को नहीं छोड़ना आप लोगों ने, आपने याद करना है। तो ये आपको क्वेश्चन में से आ सकते हैं। अब ये आ सकता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आल्सो कॉल्ड यूज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू द डेट रॉक। ये इस सारों क्वेश्चन को, ये क्या है हमारे पास दिए गए हैं। अच्छा, इसमें से आपको पॉइंट दिए गए हैं, वो उसके क्या है, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स में आ रहे हैं। तो आपको कार्बन डेटिंग रेडियो एक्टिविटी इसमें अहम है, काइटेशन आयनाइजेशन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस है। इसका आपको फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, बता देना। डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन ऑफ काइटेशन, ये नहीं बताएंगे डिस्क्राइब करो, वो बताएंगे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम काइटेशन का। ये आपने पैटर्न बनाना होगा, आपने क्या फॉर्मेशन ऑफ आयन बनाना, एक स्ट्रक्चर इसका बनाना होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, एक ये बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये बनाना होगा। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसके दिखाओगे, फिर ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करेंगे तो मैं इस जो भी आप कमेंट करेंगे, जिसके रेलेवेंट जो भी टॉपिक कमेंट करेंगे, मैं बस फिर उसकी आप वीडियो अपलोड करूँगा। नेक्स्ट आ गया 9, तो ये आ गया, इसका भी ये इंपॉर्टेंस आ गया।
इट्स फॉर्मेशन ऑफ द नॉन मेटल के लिए यूज़ करते हैं। काइटेशन किसके लिए कहते हैं? मेटल के लिए। एनेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? नॉन मेटल के लिए। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 2 चीज़ें आपको फॉर्मेशन ये बनाना है। ये कहाँ से रट्टे-शट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये बना दो, उसका एक स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है? उसका फिर फ्लोरीन वाला, फिर ये वाला बना दो। फ्लोरीन ये बनाओ, फिर ये स्ट्रक्चर बनाओ। क्लियर हो गया? यही सारा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आनी चाहिए। शेल की डेफिनेशन, सब शेल की डेफिनेशन, और उसके बाद आपको ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इन सब शेल। अब सब शेल की अरेंजमेंट करनी होती है। सब शेल कौन से होते हैं? SPDF होते हैं। शेल कौन से होते हैं? KLM होते हैं। ये शेल होते हैं। तो जो शेल होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं। समझ आ गई? सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि कौन से ये पीरियड में और ग्रुप में। देखो, वो पीरियड और ग्रुप का फिर क्वेश्चन आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो हम उसको स्टडी कर लेंगे। ये सिंबल ऑफ द एटम और आयन भी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा इसका सिंबल और आयन किस तरह से हम बता सकते हैं। ये भी आपको रिव्यू कर लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंस आते हैं, डिफिनेशन बिटवीन द सेल एंड सब सेल, ये इम्पोर्टेंस है। ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन ये होते हैं 2 वाला, ये इंपॉर्टेंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में से आ सकते हैं। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये जो होते हैं ना, बाकी ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये कंसेप्चुअल है, तो ये MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं ये वाला इंपॉर्टेंस है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोइंग द एलिमेंट इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके दिखाएं। स्टेट एंड इंपॉर्टेंस यूजेस ऑफ एसीटोन इन द वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। जिंदगी की लाइफ में एसीटोन जो हैं उसके यूजेस कैसे इंपॉर्टेंस हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। The atomic number of element 20 mass number of how many proton electron does the atom of elements। यार हमें तो पता है प्रोटॉन कौन थे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम में होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं, हमने बता देने 23 है। मैस नंबर, अब उसके बाद पूछा गया एलिमेंट, दिस एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। प्रोटॉन हमने 23 बताया था, हमने बता देना कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप स्ट्रक्चर वाइज भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं ना एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बता दो कि इसके कितने आ रहे हैं, वही 23 हो रहे हैं जो गर्दिश कर रहे होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज द एटम, इसमें न्यूट्रॉन कैसे करोगे? न्यूट्रॉन जो होता है वो मैस नंबर से ये एटम नंबर माइनस कर लेते हैं, वो आपको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एटॉमिक सिंबल एल्युमिनियम इज रिटन 1327 ऑन द इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपने बताना है कि एल्युमिनियम विच हैव द aluminum which have the 3 atomic number 13 atomic number, and we can say that we can say that the proton of the 13 element। ये देखें उसका which have the 13 element of the proton and mass number of the 27 which have the neutron। इसमें 27 में से 13 आप माइनस कर लोगे, वो अपनी तरफ से भी इंग्लिश आप में इसमें बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और आप रिव्यू कर सकते हैं। यही आपका एटॉमिक सिंबल बता रहा है कि इसमें एल्युमिनियम में कितने 13 क्या है, 27 क्या है। फिर आपने बता देना है एल्युमिनियम में क्या हमारे पास 13 एटॉमिक नंबर है, ये हमारे पास है माइनस नंबर है। इस एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, माइनस नंबर तो वही है। अब इसमें से प्रोटॉन नंबर भी बता देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? यही आपका चैप्टर 3 बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका, इसको कोई चीज़ मेरे ख्याल में नहीं छोड़नी चाहिए, आपको तो फुल तैयारी करनी चाहिए, सारी की सारी तैयारी करनी चाहिए। ये चैप्टर आपको अगर रियायत दी जाएगी तो लास्ट चैप्टर में से दी गई होगी, वो मैं आपको मीन्स के फेडरल बोर्ड के जो SLO हैं वो सेंड कर दूँगा, इसमें आपको बताता भी जाऊँगा कौन से इंपॉर्टेंस हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो, दोस्तों को बताओ। और नेक्स्ट मुझे ये बता दिया करो जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, कि सारे ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा केमिस्ट्री का, आप हमें समझा के दें, मैं कमेंट करोगे मैं उस तरह से आपको समझा के दूंगा अच्छी तरह से। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आप क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही थी।